नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी ने शराब कांड पर नीतीश को घेरा, कहा कोई भी शीर्ष अधिकारी बर्खास्त नहीं हुआ। जेडीयू का तर्क, आरोप से पहले साक्ष्य दे। और जहरीली शराब से अब तक 41 मौतें, गोपालगंज में 20, बेतिया में 17 और समस्तीपुर में 4 की गई जान। मृतकों में 2 जवान भी शामिल। तो वहीं जीविका दीदियों को नीतीश सरकार का तोहफा, हर ब्लॉक में खुलेगा रूरल मार्ट, यहाँ वाजिब कीमत पर मिलेगा सामान। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी ने शराब कांड पर नीतीश को घेरा, कहा कोई भी शीर्ष अधिकारी बर्खास्त नहीं हुआ। जेडीयू का तर्क, आरोप से पहले साक्ष्य दे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा है कि विगत 3 दिनों में शराब माफिया संग मिल बिहार सरकार द्वारा आपूर्ति की गई जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की संस्थागत हत्या हुई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का ढोंग करने वाले संवेदनहीन मुखिया चुप है, क्योंकि मिलीभगत जो है नीतीश सरकार की अवैध शराब के कारोबार और तस्करी में सीधी और प्रत्यक्ष संलिप्तता है। सिपाही और चौकीदार को बर्खास्त करना ही शराबबंदी नहीं है। बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग व पुलिस का कोई भी शीर्ष अधिकारी आज तक बर्खास्त नहीं हुआ है, क्योंकि शीर्ष लोग मिलीभगत के बिना सरकार शराब नहीं बेच सकती। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सच्चाई नहीं है कि दिनों से शराब की बिक्री हो रही है? क्या यह सच नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं तक कमीशन नहीं पहुंच रहा है? क्या यह सच नहीं है कि कुख्यात शराब माफिया के मुख्यमंत्री आवास में सीधी पहुंच नहीं है? क्या यह यथार्थ नहीं है कि शराबबंदी के नाम पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई हजारों समीक्षा बैठकों का अभी तक का परिणाम शून्य ही नहीं बल्कि तस्करों को प्रोत्साहित करने वाला साबित हुआ है? जहरीली शराब से अब तक 41 मौतें, गोपालगंज में 20, बेतिया में 17 और समस्तीपुर में 4 की गई जान। मृतकों में 2 जवान भी। बिहार में 3 जिलों में बीते 4 दिनों में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें शनिवार को समस्तीपुर से 4 मृतक भी शामिल हो गए। वहीं 6 लोग की हालत गंभीर है। इनमें 3 की आंखों की रोशनी जा चुकी है। मरने वालों में गोपालगंज से 20, बेतिया से 17 और समस्तीपुर से बीएसएफ और आर्मी के एक जवान समेत 4 लोग शामिल है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण प्रशासन इन्हें संदिग्ध मौत ही मान रही है, लेकिन परिजनों के अनुसार शराब पीने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हुई है। गोपालगंज में अब तक 20 लोगों के मरने की पुष्टि परिजनों ने की है। इनमें 7 का अंतिम संस्कार परिजनों ने पहले ही कर दिया था, जबकि 13 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। गोपालगंज में भी 3 लोगों की हालत गंभीर है। हालांकि प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी के परिजनों ने शराब पीने की पुष्टि की है। जिले में जिन लोगों की शराब पीने से तबीयत बिगड़ी, उनका मोतिहारी के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरने वाले सभी लोग मोहम्मदपुर थाने के कुशवर, मोहम्मदपुर, मंगोलपुर, बुचिया और छपरा मसरक थाने के रसोली गांव के रहने वाले थे। सभी ने मंगलवार को शराब पी थी। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जीविका दीदियों को नीतीश सरकार का तोहफा, हर ब्लॉक में खुलेगा रूरल मार्ट, यहाँ वाजिब कीमत पर मिलेगा सामान। जीविका के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों में एक और योजना को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जीविका से जुड़ी महिलाओं को गाँव में राशन दुकान चलाने में सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम में हर प्रखंड में रूरल मार्ट खोले जाने हैं। इसी मार्ट से राशन दुकान चला रही जीविका दीदियों को वाजिब कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्रियां दी जाएगी, ताकि वे अच्छी आय प्राप्त कर सके। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने को दिशा निर्देश भी जारी किया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि रूरल मार्ट से गांव में राशन दुकान चला रही जीविका दीदियों को काफी मदद मिलेगी। रूरल मार्ट का संचालन भी जीविका दीदियों के माध्यम से ही किए जाने हैं। अभी तक राज्य में ऐसे 61 रूरल मार्ट संचालित है, जिसकी स्थापना सभी 534 प्रखंडों में किए जाने का लक्ष्य है। दरअसल जानकारी के अनुसार रूरल मार्ट के लिए न्यूनतम 25 जीविका सदस्यों का समूह बनाना होता है। समूह के सभी सदस्य 5-5 हजार रुपए जमा करती है। इन्हीं सदस्यों को गाँव में राशन दुकान के लिए रूरल मार्ट से सामग्री दी जाती है। रूरल मार्ट की स्थापना के लिए जीविका की ओर से 16 लाख का लोन भी समूह को उपलब्ध कराया जाता है। रूरल मार्ट से जो आमदनी होगी वो भी समूह के सभी सदस्यों के बीच वितरित होती है। पप्पू यादव पर भड़के तेजस्वी यादव के समर्थक, बोले औरंगजेब नहीं पिता शाहजहां ही कसूरवार। बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो पप्पू यादव के परिवार का महाभारत चर्चा का विषय बना ही रहता है। राजद अध्यक्ष के बड़े बेटे खुद को श्री कृष्ण और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते रहे हैं। अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को शिशुपाल और दुर्योधन भी कर चुके हैं। अब एक वक्त में लालू के बेहद करीबी रहे पप्पू यादव ने बिना किसी का नाम लिए औरंगजेब और शाहजहां का उदाहरण दिया, तो राजद और तेजस्वी
तेजस्वी यादव के समर्थक तुरंत भड़क उठे। उन्होंने इसे सीधे तौर पर तेजस्वी पर निशाना माना। कई लोगों ने पप्पू को इतिहास चढ़ने की सलाह दे डाली और औरंगजेब की शान में सीधे पढ़ने लगे। पप्पू यादव ने शनिवार को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने कुर्सी के लिए अपने पिता को जेल में कैद कर मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत से औरंगजेब है। उन्होंने कहा कि आज के औरंगजेब पिता की जान की कीमत पर कुर्सी हासिल करने के लिए व्यग्र है। इस ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ढेरों लोगों ने इसे लालू यादव और तेजस्वी यादव से जोड़कर लिया। पत्रकारों ने सवाल किया था कि विपक्षी पार्टियां शराबबंदी कानून की समीक्षा करने के बात कर रहे हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करने वालों को पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो पदाधिकारी हो या कोई भी अन्य। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि वह कोई पार्टी नहीं बल्कि एक निजी कंपनी है, वह एक परिवार तक सीमित है। ललन सिंह जेडीयू प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। उनकी मौजूदगी में राजद कुम्हरार विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हुए। ललन सिंह ने कहा कि हाल ही में 2 सीटों पर हुए चुनाव के तुरंत बाद तेजस्वी यादव और उनका परिवार दिल्ली चला गया। तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने बिहार आते हैं और फिर राज्य में नहीं रहते हैं। बाढ़ की विभीषिका हो या कोरोना काल, जनता के साथ वे दुख के समय में नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर धर्मेंद्र का जेडीयू में पूरा मान सम्मान मिलेगा, यहाँ काम करने की आजादी मिलेगी। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों और सामाजिक अभियान से प्रभावित होकर मैं जेडीयू में आया हूं। छपरा में जाली नोट कारोबार भांडाफोड़। पुलिस ने जाली नोट सहित 4 कारोबारी को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। छपरा के खेरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने जाली नोट के साथ बनाने वाले उपकार और 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। जाली नोट तस्कर और छापने वाले गिरोह के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि खास सूत्रों द्वारा जानकारी मिली थी कि छपरा के खेरा में कुछ लोग जाली नोट का धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए छापेमारी किया, जिसमें 4 कारोबारी सहित 3,33,000 के जाली नोट, 1 प्रिंटर, 3 मोबाइल बरामद किया गया है। जाली नोट तस्करों का तार अंतर्राष्ट्रीय नोट तस्कर गिरोह से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों की स्वीकारोक्ति के आधार पर जाली नोट नेपाल से लाकर भारत में खपाए जाते रहे हैं। इस आधार पर पुलिस सेना के अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। अभी जांच में मिले सूत्र के अनुसार जाली नोट के कारोबार के तार जुटे प्रतीत हो रहे हैं। पटना में 9 माह में पारा 14.6 डिग्री पहुंचा। सामान्य से 3 डिग्री नीचे आया रात का तापमान। छठ पर कोहरे के साथ बढ़ जाएगी ठंड। पटना में रात का पारा 9 महीने बाद अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिन का तापमान सामान्य से बराबर 30.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 14.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके पहले 12 फरवरी 2021 को रात का पारा 13.6 डिग्री पहुंचा था। मौसम में इस बदलाव से छठ में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखाई दे रहा है। राज्य में चल रही तेज हवाएं भी ठंड रात के तापमान को नीचे लाने का काम कर रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी हिस्से में अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और उत्तर पश्चिम की रफ्तार से आने ठंड हवाएं पटना सहित बिहार के सभी हिस्से में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज करा रही है। इसके प्रभाव से पटना में रात का पारा 9 माह बाद अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंचा है।